गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये जो पीएनसी टॉपिक है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये बस दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर वन इज प्लस एंड नंबर टू इज मल्टीप्लाई। सो वी हैव टू सी कि हम ये दो सिंबल्स कब यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं एक टेबल बनाऊं, हम मल्टीप्लाई तब यूज़ करेंगे जब हम एंड बोलेंगे, एंड प्लस कब यूज़ करेंगे जब हम और बोलेंगे। ओके, जैसे हिंदी में प्लस में तब यूज़ करूँगा जब मैं या बोलूँगा, और मल्टीप्लाई तब यूज़ करूँगा जब हम और बोलेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इफ आई हैव एग्जांपल कि हमारे पास 3 स्टेशन हैं, ए, बी एंड सी। ओके, और हमारे पास क्या है, ए से बी जाने के 1, 2 और 3 रास्ते हैं, मतलब पाथवेज हैं ए से बी जाने के। और बी से सी जाने के हमारे पास 1, 2, 3 और 4 तरीके हैं। ओके, और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये हमें बोल रहा है कि द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम, इसका ए पार्ट है कि ए से बी जाने के तरीके बताने हैं, और बी से सी जाने के, एंड द फाइनल वन इज ए से सी जाने के। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए से हम बी कैसे जा सकते हैं। ओके, ए से बी हम कैसे जा सकते हैं। या तो हम इस रास्ते से जा सकते हैं, या हम इस रास्ते से जा सकते हैं, या हम इस रास्ते से जा सकते हैं। तो हमने क्या मान लेते हैं कि ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, और ये पाथ 3 है। ठीक है, तो हम ए से बी या तो हम P1 से जा सकते हैं, या P2 से जा सकते हैं, और या P3 से जा सकते हैं। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, या तो हमें क्या करना है, एडिशन करनी है। तो P1 मतलब एक रास्ता, P2 मतलब एक और रास्ता, P3 मतलब एक और रास्ता। तो हमारे पास टोटल 3 तरीके आ गए। ऐसे ही हमें बी से सी जाना देखना है, तो या तो इससे जाएंगे, या इससे जाएंगे, या इससे जाएंगे, और या इससे जाएंगे। तो हमारे पास कितने या हो गए, 4। तो हमें बस इन सबको ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 4। अब आता है ए से सी जाने का। इन्हें भी हम नंबर दे देते हैं, P4, P5, P6, P7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है ए से सी। अब ए से सी हम कैसे जाएंगे, पहले हम जाएंगे ए से बी, और फिर हम जाएंगे बी से सी। ठीक है, तो बीच में ये जो और आया है, तो ए से बी जाने के तरीके कितने हमने देखे थे अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था कि 3 है, और बी से सी जाने के 4 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख देना है, यहाँ पे 4, और जैसे कि ये और है, और का मतलब मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 दैट इज 12। 12 इज द आंसर। और अगर आपको मतलब ये 12 के एग्जैक्ट की कैसे आया, तो हमारे पास याद करो, ए से बी जाने के कितने रास्ते से, P1, P2, P3, और सी तक जाने के P4, P5, P6 और P7। तो अगर मैं नंबर ऑफ वेज को लिखने जाऊंगा तो कैसे दिखेंगी, P1, P4, फिर ऐसे P1, P5, P1, P6, P1, P7। ए से बी जाने के P1 मान लेते हैं, तो बी से सी जाने के हमारे पास 4 दिख रहे हैं। फिर ऐसे यहाँ पे P2 आएगा, यहाँ पे फिर से P4, P5, तो ये भी 4 होंगे। फिर ऐसे ही P3, और फिर से P4, P5, ये भी 4 होंगे। तो इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12, जो कि हमें यहाँ से भी मिला। ठीक है, अब अगर मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल से समझाऊं, हमारे पास हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। ये बोल रहा है कि देयर इज हमें एक 4 लेटर वर्ड बनाना है, और हमारे पास लेटर्स हैं R, O, S एंड E।
और रेपिटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अब ये समझ लेते हैं हम एक बार कि रेपिटिशन क्या होता है यहाँ पे। जैसे हमने लिखा है रेपिटिशन, रेपिटिशन इफ अलाउड है, अलाउड का मतलब है हमारे पास इन्फानाइट आर है, यहाँ पे इन्फानाइट ओ है, इन्फानाइट एस है और इन्फानाइट ई है। मतलब हमारे पास, इसको सपोज करो कि हमारे पास एक बैग है जिसमें काफ़ी सारे आर्स पड़े हैं, काफ़ी सारे ओस पड़े हैं, एस पड़े हैं और ई पड़े हैं, अगर अलाउड है हमारे पास। और अगर हमारे पास ये नॉट अलाउड है, मतलब रिपीटिशन नहीं अलाउड है हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ एक ही आर पड़ा है, एक ही ओ पड़ा है, एक ही एस पड़ा है और एक ही ई पड़ा है। तो इस बैग के अंदर क्या होगा, एक ही आर होगा, एक ओ होगा, एक एस होगा और एक ई होगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक 4 लेटर वर्ड बनाना है। सो हमारे पास 4 लेटर वर्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 ब्लैंक्स बना लेंगे, 4 ब्लैंक्स। तो इसका जो ये पहला ब्लैंक है, इस पे क्या आ सकता है, मतलब इस पे जो वो 4 लेटर का वर्ड बनेगा उसका पहला लेटर क्या हो सकता है, आर हो सकता है, हो सकता है आर हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है, या फिर एस हो सकता है, या फिर ई हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे या आ रहा है, तो मतलब कि हमें बस ऐड करना है इसे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, या तो आर होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। तो कितने टिक्स हो गए, 4। तो 4, यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, अब और सेकंड पे कितने आ सकते हैं, अब ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे बोला और सेकंड पे कितने आ सकते हैं। अब देखो, अगर पहले पे आर आया हुआ तो आर तो यहाँ पे जाके बैठ गया है, मतलब आर यहाँ पे बैठ गया है, तो अब हमारे पास बचे ही ओ एस और ई है। तो हमारे पास कितने वर्ड्स बचे हुए हैं, या तो ओ बचा हुआ है, या एस, या ई। ये हमने सपोज किया है कि आर यहाँ पे बैठ चुका है। ठीक है, तो इधर कितने तरीके रहेंगे, या तो ओ आ सकता है, या एस आ सकता है, या ई आ सकता है। तो 3 टिक्स, मतलब कि 3 लिख दो। और इस वर्ड पे क्या आ सकता है, तो फिर से एक और यहाँ पे है, और क्या आ सकता है यहाँ पे। अब मान लो कि ओ भी चला गया तो सिर्फ एस और ई बचे, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। फिर लास्ट में एस भी चला गया तो सिर्फ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक और है। अब हमने क्या बताया था कि और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका आंसर है। तो ये हो गया 24, मतलब कि 24 वर्ड्स बन सकते हैं आर ओ एस और ई यूज करके। तो आप आंसर चेक कर लें, यहां से ये आ गया 24। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं। ओके, तो सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल बोल रहा है कि हमारे पास एक, मतलब 4 डिफरेंट कलर्स है, एक जो फ्लैग है वो 4 डिफरेंट कलर से बन सकता है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if a signal requires the use of 2 flags, okay, one below the other, okay। so यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने वर्ड्स के केस में हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक्स बनाए थे, यहाँ पे हम वर्टिकल्स में बना लेते हैं। तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स आ गए यहाँ पे, जो अब पहले हमारे उस ब्लॉक में क्या होता था, उस ब्लॉक में हमारे पास वो जाता था, क्या बोलते हैं, वर्ड्स, लेटर्स जाते थे। अब यहाँ पे हम इस बॉक्स में फ्लैग्स होंगे, मान लो इंडिया का फ्लैग होगा, या यूएसए का, मतलब किसी भी कंट्री का फ्लैग होगा। तो सबसे पहले हमें ये वाला बॉक्स फिल करना है। तो इस बॉक्स में कितने फ्लैग्स आ सकते हैं, एक ही फ्लैग आ सकता है, बट कौन से आ सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ABCD फ्लैग्स हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं। तो यहाँ पे कितने तरीकों से फ्लैग आ सकते हैं, या तो A आएगा, या फिर B आएगा, या C आएगा, या D आएगा। तो 4। और सेकंड में कितने तरीकों से फ्लैग आ सकता है, या क्योंकि ए मान लो चला गया, ए मान लो कि यहाँ पे जाके बैठ गया, तो बचे 3 है, तो फिर 3। तो आंसर हो गया 4 × 3, दैट इज 12। ठीक है, अब अगर मैं एक रेपिटिशन वाला क्वेश्चन भी बता दूं आपको, कि ये हमने रोज वाला क्वेश्चन देखा था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, जो रेपिटिशन थी वो नॉट अलाउड थी। अब हम क्या करते हैं कि रेपिटिशन भी अलाउड कर देते हैं, कि हमारे पास रेपिटिशन अलाउड है
इसका मतलब क्या था कि हमारे पास एक बैग है जिसमें काफ़ी सारे आर्स पड़े हैं, मतलब कभी नहीं ख़त्म हुएंगे। ओ एस एस सब हमारे पास ये पड़ा हुआ, हम जितने चाहे उतने यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले में यूज़ किया था, 4 बॉक्सेस बनाओ, तो हमारे पास ये जो पहला बॉक्स है इसमें क्या आ सकता है, इसमें आर आ सकता है, इसमें ओ भी आ सकता है, इसमें एस भी आ सकता है, इसमें ई भी आ सकता है। और ये सारे या है, मतलब या तो आर आएगा या ओ आएगा या एस आएगा या ई आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। उसके बाद ये जो प्लेस है, मतलब सेकंड प्लेस जो है, इसमें क्या आ सकता है। अब देखो, जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड नहीं थी तब हमारे पास आर यहाँ पे जाने की वजह से खत्म हो गया था, तो हमारे पास 3 ही बचे थे। बट हमारे पास तो इस बॉक्स में जितने मर्जी आर ले सकते हैं, तो यहाँ पे आर भी आ सकता है, फिर से ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी 4 आ सकते हैं। और याद रखो कि इन 2 बॉक्सेस के बीच में एक और है, मतलब पहले बॉक्स में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा, फिर ऐसे ही और तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में भी हम चारों वर्ड्स चारों लेटर्स डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे बड़े हैं। फिर ऐसे ही हम लास्ट वाले में भी 4 तरीकों से डाल सकते हैं। तो टोटल हो गए 4 की पावर 4। ये है जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड है। ओके, जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड नहीं थी तब हमारे पास थे 24। तो अब आप क्या कर सकते हो, एज अ एक्सरसाइज आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो और फिर ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, और हम 2 नोटेशन सीखेंगे, पी नोटेशन और सी नोटेशन।